Hello students, how are you all? Welcome to my YouTube channel. Today we will do class 6 English NCERT book Honeysuckle poem Vocation from chapter 8. So this poem is about a student, a school student who is not happy with student life. He wants to become a hawker, vendor, he wants to become a seller, he wants to become a gardener, he wants to become a watchman. It's a very interesting poem. So without wasting time, let's get started. On your way to school or market you see many people at work. जब आप कभी काम पे जाते हैं, जब आप कभी स्कूल जाते हैं, आप मार्केट जाते हैं, तो you see many people around of your surrounding of yours. In pairs, ग्रुप में डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड. आप अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए कि सब अलग अलग चीज़ें देखते होंगे, अलग अलग जगह जाते होंगे, तो आप डिस्कस कीजिए. देन रीड दिस पोएम. उसके बाद इस पोएम को पढ़ने का मज़ा कुछ और है. यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर. अलाउड मीन ज़ोर से, इफ़ यू लाइक. लेट्स गेट स्टार्टेड. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. Gong means a metal object which makes a long sound when you hit it. I mean घंटा. Yes, it's a घंटा. कि जब सुबह के 10 बजते हैं वो घंटा बजता है, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, तो मैं स्कूल जाता हूँ बाय अवर लेन. लेन जो साइड में बनी होती है पैदल चलने वालों की पटरी. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. hawker crying का मतलब यहाँ रोना नहीं है, चिल्लाना है. और रोज़ मैं किसे देखता हूँ? एक हॉकर को, एक वेंडर को जो चिल्लाता है. चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ. क्रिस्टल मतलब कांच की चूड़ियाँ. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन. कोई जल्दी में नहीं रहता. हरी मतलब जितना जल्दी में मैं रहता हूँ स्कूल भागने के लिए, कोई नहीं रहता. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. तो ये यहाँ पर हॉकर के बारे में बता रहा है जो चूड़ियाँ बेचता है, कि वो जल्दबाजी में नहीं रहता. उसे रोड पर ये नहीं कि कहाँ जाना है, उसे अपना रास्ता नहीं पता, उसे कहाँ जाना है, कितने बजे घर पहुँचना है, मतलब उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है. उसकी मस्त लाइफ है. ये बच्चे को लगता है, बिकॉज अभी वो छोटा है, वो जानता नहीं है कि वो लाइफ कितनी टफ है. आई विश आई वर अ होकर. अब वो क्या विश कर रहा है? कि मैं होकर होता, चूड़ियाँ बेचने वाला होता. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड. पूरा दिन मैं रोड पर बिताता. क्राइंग और चिल्लाता. बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो. When at 4 in the afternoon, अगर दोपहर में जब 4 बजते हैं, I come back from the school. मैं स्कूल से आता हूँ. I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. और मैं क्या देखता हूँ गेट में से? कि एक गार्डनर है, एक माली है जो ग्राउंड को डिग कर रहा है. डिगिंग मतलब खोद रहा है. He does what he likes with his spade. और उसका जो मन करता है वो अपनी स्पेड से वही करता है. स्पेड मीन्स फावड़ा. अ टूल टू डिग. डिग मतलब खोदने के लिए जो फावड़ा, जो टूल उसने यूज़ किया है. He soils his cloth with dust. उसके पूरे कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है. Nobody takes him to task. उसे कोई टास्क नहीं मिला हुआ, कोई काम नहीं मिला हुआ, उसे कोई डांट नहीं रहा. If he gets baked in the sun or gets wet. चाहे तो वो पूरी धूप में बेक होता रहे. बेक मतलब जलता रहे, या गेट्स वेट या गीला हो जाए, सूख जाए. आई विश आई वर अ गार्डन. अब उसका मन कर रहा है कि मैं गार्डनर होता. डिगिंग अवे एट द गार्डन. और मैं गार्डन को डिग करता. विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. और मुझे कोई रोकता नहीं खोदने से. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग. जब रात होती है, अंधेरा होता है. एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. और मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए भेज देती है. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो. तो मैं अपनी खुली विंडो से क्या देखता हूँ? द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. नाउ अब वो अपनी विंडो से किसको देख रहा है? वॉचमैन को देख रहा है. द लेन इज़ डार्क एंड लोनली. वो लेन, वो सड़क अंधेरे वाली है, एकदम शांत है. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जियांट विद वन रेड आई इन इट्स हैंड. और एक बड़ी सी जियांट मतलब बड़ी सी जो स्ट्रीट की लाइट है, उसके ऊपर एक लाल आँख बनी हुई है. वो बल्ब सा नहीं चलता है सर के ऊपर. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड. और वॉचमैन चल रहा है अपने. स्विंग्स हिज लैंटर्न मतलब लैंटर्न का मतलब होता है लैम्प, और वो लालटेन. अपने लालटेन को स्विंग्स हिलाता हुआ और चल रहा है, और साइड में उसकी शेडो पड़ रही है उस स्ट्रीट लाइट से.
एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ। उसे रात को सोना ही नहीं पड़ता, बट अभी वो बच्चा है तो उसे पता नहीं कि कितना डिफ़िकल्ट है रात को जगना। आई विश आई वर अ वॉचमैन, अब उसका मन कर रहा है कि मैं वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट पर चलता। ऑल नाइट, पूरी रात। चेजिंग द शेडोज़, मेरी शेडो को चेज करता देखता। विद माई लैंटन, अपनी लैंप से। और दिस पोएम इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, योर पार्टनर एंड you may know be able to answer these questions. Question number 1 is, who is the speaker in the poem? The speaker in this poem is a school going child. Who are the people the speaker meets? What are they doing? People किन किन लोगों से मिलता है और वो सब लोग क्या क्या करते हैं? Everyone knows this answer because every day he walks. So he meet hawker selling crystal bangles, second gardener digging away the garden, and third is watchman walking the street all night chasing the shadows. Question number 2, what wishes does the child in the poem make? पोएम में चाइल्ड क्या क्या विश करता है? वाई डज द चाइल्ड वॉन्ट बी अ हॉकर, अ गार्डनर और अ वॉचमैन? और वो गार्डनर, हॉकर, वॉचमैन क्यों बनना चाहता है? पिक आउट द लाइन्स इन द ईच स्टेंजा विच टेल अस दिस। आपको पोएम में से जो स्टेंजा हैं उनमें से वो लाइन्स निकालनी है जिसमें ये तीनों विशेज़ उसने करी हैं। द लिटिल चाइल्ड इज़ इनोसेंट, वो बच्चा है क्योंकि अभी उसे नहीं पता कि हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। उसको अपना एक बंदिश लग रही है कि सुबह 10 o'clock जाना है, 4 o'clock आना है, तो उसे वो बंदिश लग रही है। तो वो क्या क्या बनना चाहता है ये हमें पोएम में से क्या कहते हैं निकालनी है। तो लेट्स मूव टू द पोएम। यस, 1 सेकेंड, मैं अपना पेन एक्टिव कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपको पोएम में से कहाँ से निकालनी है लाइन्स। ये रहा। आई विश आई वर अ होकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल एंड बैंगल्स। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड उसने विश किया था कि वो गार्डनर बने। नाउ दिस, आई विश आई वर गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। थर्ड, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ वॉचमैन। I wish I were a watchman walking the street all night chasing the shadows with my lantern. Okay. Question number 3, from the way the child envies the hawker, the gardener and the watchman, we can guess that there are many things the child has to do or must not to do. Make a list the do's and don'ts the child doesn't like. The first line is done for you. तो जैसे कि चाइल्ड ने हॉकर को देखा, गार्डनर को देखा, वॉचमैन को देखा, उनकी तरह वो बनना चाहता है। तो आप कौन से जो वर्क हैं जो चाइल्ड को डूज और डोंट में आते, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? एक इन्होंने दिया हुआ है कि अ चाइल्ड मस्ट कम होम एट फिक्स टाइम, मतलब चाइल्ड को डूज में क्या करना चाहिए, घर पर टाइम से आना चाहिए। और मस्ट नॉट में क्या करना चाहिए, डोंट में क्या करना चाहिए, गेट हिज क्लोथ डर्टी इन द डस्ट, जो कपड़े गंदे हैं उनको उनमें से डस्ट झाड़नी चाहिए या उन कपड़ों को वॉश के लिए निकालना चाहिए। तो और भी बहुत सारे डूज हैं, जैसे कि मस्ट में आपका आएगा कि ओबे हिज एल्डर्स, अपने बड़ों का कहना मानो। बी ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। डू योर होमवर्क रेगुलरली। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, और डोंट में आपका आएगा जैसे हमने लिखा ओबे हिज एल्डर्स, तो बी लेट फॉर स्कूल, मतलब ऑब्वियसली नॉट, ये तो डोंट में ही आएगा कि आपको स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए। ईट जंक फूड, आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बी रूड और इल मैनर्ड, आपको नहीं करना चाहिए। तो मतलब आप ये अपने तरीके से लिख सकते हैं कि डूज एंड डोंट में क्या आएगा। ये इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है, आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डन बाय पीपल इन योर नेबरहुड। Make different cards for different kinds of work. You can make the card colorful with picture of the person doing the work. ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ और ये करना आपको खुद है। मतलब आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, तो आपको ब्यूटीफुल कार्ड्स बनाने हैं, कलर करना है एंड पिक्चर्स को पेस्ट करना है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि हॉकर क्या कहते हैं चूड़ियाँ बेच रहा है, गार्डनर डिगिंग कर रहा है, वॉचमैन वॉकिंग ऑल नाइट स्ट्रीट बाय द लेन चेजिंग द शेडोज़। तो आपके आसपास और भी सेलर्स होंगी और भी वर्कर्स होंगे, तो आपको लिस्ट विद कार्ड बनानी है कलरफुल।
आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ जानना है या कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।